वो मंदिर जरूरी था या हॉस्पिटल जरूरी थे? और पूजा करन तो लग रहे हैं हम। भगवान राम को तो कह रहे मैं भगवान थारा मंदिर बना दिया उन्होंने, मगर इन्हें कम से कम मगर नबी सद्बुद्धि दे दो। करा दो आज हमन, इसलिए तो करा, इसलिए तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है मंदिर, तो ये आदेश कोई गवर्नमेंट का नहीं है। प्रयास तो सरकार का ही था। नहीं, प्रयास से थोड़ी ना, ये थोड़ा ना कि जज सुप्रीम कोर्ट के सरकार के कहीं पे थोड़ा चले। सरकार तो लोगों का बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ और काम नहीं कर रही। मैंने बताया ना, सारे के सारे जितने भी लाज तक ला, किसी के समझ में कुछ नहीं आया, इनके समझ में आ गया। बस पता नहीं कहाँ थे। एक कितना बढ़िया बिल लेकर आए। एक भैंस रहेगी तो सुन तो लो, एक भैंस से अगर दूसरी आ गई तो भाई कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। तो एक भैंस लेकर आ गए हम अपने घर पे, क्या बन वो भी आने वाली है, और रात के साथ वो भी आ गई, तो हमारे घर में पशु हो गए 2, तो हमें तो वो लेना पड़ेगा ना फिर कॉमर्शियल मीटर। तो अपना आप ही लगवा दो ना, सारे किसानों को कॉमर्शियल मीटर ले लो तुम। कैसे पता नहीं कहाँ से मूर्ख आदमी करे, कौन बनावे इनकी बिल बैठ कर, हमारी समझ में नहीं आता कहाँ से आए ये। लग तो गया कॉमर्शियल मीटर, किसानों पे 7.5 पावर का 8,000 रुपये 1 साल का बिल बैठा था। अब बढ़ा गया, पावर भी बढ़ा दी, रेंट बढ़ा दिया, 22-22.5 हजार रुपये आ गया। होगी दुनिया है 6 मतलब 2,000 रुपये गिरे हर चौथाई महीने, हर चौथे महीने। और बिजली का बिल ले ले 6,000 ज्यादा हमारे पता है। अरे खाद ही घटा दिया, यूरिया का टलिया 5 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। और इस धरने में भी जाए आंदोलन में लोगों को पता भी नहीं दिया, 100 रुपए उसके बढ़ा दिए, गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 750 रुपए सिलेंडर कर दिया। जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, 300 रुपए का सिलेंडर था, आज 700 रुपए का सिलेंडर है। डीएपी का कट्टा 700 रुपए का था, आज 1250 रुपए का डीएपी का। वोट आप ही ने तो किया था बीजेपी का। अब वोट तो यूं दिया था ना, भगा लिए थे हमें, जातिवाद के नाम पे भगा लिए थे हमें, जो है झूठ बोल कर, जुमले बोल कर 15 लाख रुपए आवेंगे। कांग्रेस सरकार ने इतना घोटाला कर लिया। कोल अंबानी का क्या कर रहा हो किसानों के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा। 2 साल हो लिए गन्ने का पेमेंट इबलोक नहीं मिला। मेरी 4 पर्ची रह रही पिछले साल की, और 3 बीघे जमीन है मेरे नाम, 3 बीघे। बागपत बड़ौद का रहने वाला मैं। हाँ, नहीं आया। डोगट सिंडिकेट बैंक में मेरा खाता चेक करवा लो। डोगट सिंडिकेट बैंक में वो है खाता, मेरा चेक करवा लो। 3 पर्ची का पेमेंट रह रहा, और 3 बीघे जमीन है मेरी, 3 बीघे जमीन। बड़ौद तहसील में चेक करवा लो, 3 बीघे जमीन है, 1 बिस्सा कम है 3 बीघे में भी, और 3 पर्ची रह रही मेरी, 7 पर्ची में था। भैया अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो कल की मीटिंग में, तो अब यहाँ से आपका क्या कदम रहेगा? अगर कल वापसी नहीं लेती तो यह आंदोलन और बड़ा करा जाएगा। 26 तारीख की तैयारी करी जाएगी, फिर 26 से पहले कोई बात ही नहीं है। 26 को मार्च करा जाएगा, पूरे देश का किसान आ जाए। क्यों नहीं खुलवा देते ट्रेन? एक बार खुलवा दो, पता लग जाएगा। सारे लोगों को रास्ते में रोक रहे हैं, हर जगह बैरियर लगा रखे, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, रोक रखे इन्होंने। किसान घर घर जावे, जाके दिखाओ ना, वहां से सारू को रोक रखे, नजरबंद रखे लोगों को। एक बार खुली छूट दे दो, सरकार को पता लग जाए, दिल्ली में रहना भारी हो जाएगा। भाई सुनो, सरकार का समय पूरा हो रहा, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। बुखार एकदम तो नहीं चढ़ता, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हड़फुटनी हो, तो ये जो सिर का दर्द, पैर का दर्द है, ये बुखार का सीधा अंदेशा है, यानी कि सरकार का जाने का समय आ गया। सरकार अगर जमना चाहती है तो इन्हें कानून को वापस लो, वरना बिगुल बज चुका है, हवन हो चुका है, और आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ने की शुरुआत कर चुका है। ये सरकार को संदेश है, समझ लो। नहीं समझे कोई बात नहीं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। 3 से शुरुआत करी थी, ऐसा ना हो अब की बार 3 भी ना रहे, क्योंकि ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, और ये जब चाह जिसे चाह उसकी कुर्सी खींच ले, और जिसे चाह ये राजा को रंक बना दे, और रंक को राजा बनाता है, कभी पीछे नहीं हटता। जो इसकी अवहेलना करता है ना, इतिहास गवा रहा है। अंग्रेज जूता बड़ा शासक कोई नहीं कर गया यहाँ से, तो आप बहुत छोटे से समान हो। हमने आपको कुर्सी पे बैठाया है, और हम ईश्वरीय शक्ति के वे लोग हैं जो चाह वहां राह बना सकते हैं। इसलिए होश में आओ, और अपने जो गलत काम कर रखे, जो अनीति कर रखी, उस नीति को ठीक करो, और इस जनता को परेशान ना करो, क्योंकि घमंड रावण का नहीं रहा। आप तो बहुत छोटे से समान हो। सुनो, देश का आवाम, देश का नौजवान जाग चुका है। आपके हम ये बतावें कितनी बात झूठी। आपकी जीएसटी बिल्कुल झूठी,
इससे लोगों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। पहले 3-3 टैक्स लगते थे, लोग ठीक काम कर रहे थे। तुम्हारा एक टैक्स भी लोग झेल नहीं पा रहे। तुमने बेरोजगार की बात कर, इसको दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दोगे, बिल्कुल तुमने झूठ। 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बजाय तुमने आज सड़कों पर गांवों में धक्के खाने को मजबूर कर दिए। तुमने ये जो निजीकरण कर दी, ट्रेन की व्यवस्था, रेल को बेचने का जो काम कर दिया, ये बिल्कुल कमर तोड़ने वाली बात है। भारत की एक ऐसी व्यवस्था थी जो सबसे ज्यादा कुमाऊं व्यवस्था थी, इसको तुमने निजीकरण के हाथों में दे दिया। FCI को तुम दिवालिया घोषित करने पे तुले हुए हो। ये समझ लो जिसने निजीकरण किया है, गुलामी की ओर देश को लेके वो गया है, उसका पतन निश्चित है। आपका पतन शुरू हो चुका है। आपको समझने की जरूरत है, नहीं समझे तो 1-2 साल में इलेक्शन होंगे, आपको वाकई में ही पता लग जाएगा आपका क्या है और जनता क्या है। हाँ भैया, शाम को आदमी सोवे, सुनो सुनो सुनो, शाम को आदमी सोवे, किसी ऋषि मुनि ने कहा, सो आदमी बिस्तर पर सोता है वो उसकी मृत्यु सैया है, सुबह पता नहीं उठागा नहीं उठागा। यार ये भगवान से बड़े हो गए क्या? अब 50 साल जीवेंगे, गारंटी 1 मिनट की नहीं यार। यहाँ से मूर्ख बनाया जा रहा। जीने की नहीं कह रहे हैं, वो राज करने की। वो राज करेंगे राज कहाँ से करेगा? भैया, राज नहीं कर पाने का अनपढ़ पटवारी बचता भारी। सुनो, अनपढ़ पटवारी बचता भारी, सन 60 के कागज काट का कानून ला दिया। उसे ही नहीं पता कौन 2020 का कानून लाना, 2060 का लाना। अध्यादेश पुराना है या नया है? अध्यादेश पुराना है, उसमें ही फेरबदल कर रखी, चलने वाला नहीं है। नया किसानों को नया देश चाहिए, नौजवानों को नया कानून चाहिए, दुगनी आय का कानून चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशी वाला कानून चाहिए, MSP की गारंटी वाला कानून चाहिए। किसानों की दुगनी आय होगी, किसान खुश रहेगा तो कानून चलेगा, वरना ये कानून ना चाहता ना जरूरत, जिसके लिए ये कानून बनाया उसे दो। हाँ, पहले हम बालक को गोद ले, पाले, फिर वो फिर वो हमारे चुत्तड़ पिटवा दे जेल में ले जाके, तो उसका हम इंतजार करें। वो हमारा सांस्कारिक बच्चा होगा, हमारा बच्चा लुटेरा बनेगा, और फिर हम उसे गोद वाले को नुकेला अपना बड़ा उल्टा ले ले। अरे मानिए जी, आपको कुर्सी दे रहा, किसका सही इस्तेमाल करो, मूर्ख ना बनाओ जनता को। ये घुमाने फिराने, जनता बहकमाने की बात नहीं है। हम मुद्दे की यदि बात करें, आप मुद्दे की बात करो। आपने कहा कानून अच्छे हैं, कानून में क्या अच्छा है? मुझे एक फायदा बता दो किसानों का। आप फायदे वे गिनवा रहे जिनका कोई मतलब नहीं। क्या फायदे हैं आपके हिसाब से? MSP रहेगी, पहले भी थी, ये फायदा है। आपने कहा जमीन नहीं जागी, जमीन पहले भी थी आज भी है, ये फायदा है क्या? अरे फायदा है कि आप ये दिखाओ कि किसानों ने जो केसी ले रखे वो कैसे खत्म होंगे। किसानों की उनकी जो उनका खाद है, अनाज है, वो उनका कितने रेट पे बिक रहा और आम जनता को किस रेट पे मिल रहा, ये बताओ ना आप। ये आप क्यों बता रहे कि जमीन रहेगी कानून रहेगा, ये मत बताओ। ये चिकनी चुपड़ी बात समझने है सब जनता, और जनता पागल नहीं है। आप लोगों ने ही तो डिजिटल बनाई है जनता, आप लोगों की वजह से जनता सड़कों पर आई। आप लोगों ने बता दिया अपना हक कैसे मांगा जाता है। पहले आप हक दो जनता का, उसके बाद बात करेंगे। आप जो भी बात उठे कांग्रेस ने नू, अरे वर्तमान की बात करो, वर्तमान की बात। वर्तमान में जो कानून लाए हैं इन्हें उन्हें दे दो जो कारपोरेट के लिए, वे खूब भंडार करो, वे खूब एग्रीमेंट करो। हमें तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, MSP का कानून, हमारे ऋण खत्म हो, हमारा KCC खत्म हो, साहूकार से पंडा छूटे, पेस्टिसाइड से पंडा छूटे। ये जो जहर चल रहा है, एक तरफ लाइसेंस दे रहे पेस्टिसाइड को, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक की बात कर रहे, यानी कि मुंह में राम और बगल में छुरा। ये सिस्टम सरकार नहीं चलने वाला। देखिए समय है आपके पास, संभलिए, समझिए और तब अनुसरण कीजिए। सरकार ये कहती है लोन माफ करने से किसान बेईमान होता है। हाँ, लोन माफ करने से किसान तो बेईमान होगा, और इनका मोदी, नीरव मोदी फुलाने का जो माफ कर दिया भाई, वो क्या होगा? ये MP MLA को तुम खरीद रहे हो करोड़ों करोड़ों रुपए दे के, ये कौन बेईमान हो रहा? सरकार अगर किसानों का पैसा माफ कर दिया, किसान बेईमान, और MP MLA इन्हें जो सुविधाएं दे रही है, वो कहाँ ले जा रहे हो सारा पैसा? वो क्या कर रहे हैं? ये जनता समझती है। आप ये सोच रहे हो पैसे से खरीद कर आप लोकतंत्र को चला लोगे, इनके TADA बढ़ाकर चला लोगे। देश में जो देश के सामाजिक ढांचे पे जो पैसा खर्च होता है वो आप MP MLA में खर्च कर दोगे, देश चल जाएगा। देश को आप दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे। हमने ये पहले नहीं होने दिया। हमारे चेहरे जरूर बदल रहे हैं, लेकिन आज भी हम भगत सिंह है, आज भी हम चंद्रशेखर आजाद है। देश गुलाम ना होगा,
और ये बात आप अच्छी तरह समझ लो, आप 1-2 साल के मेहमान हैं, आप यदि अच्छा करो जिसके लिए हम आपको लेकर आए थे, जो वादा करा उन्हें पूरा करो, वरना हम आपको जैसे फसल पक जा उसे काट दें, उसी तरह हम जैसे आपको लाए थे ऐसे ही हम आपको वापस भेज देंगे।